नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है घड़ी। ठीक है, घड़ी में मैंने 1 से लेकर के 10 नंबर तक के प्रश्नों को अच्छे प्रकार से कंप्लीट कर लिया है ना। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर वाइज चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज जो काम करेंगे 10 से आगे कम करेंगे। ठीक है, तो देखिए, उस समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते एक घड़ी हर 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है। कोई दिक्कत, 30 मिनट यानी आधा घंटा में 3 मिनट आगे हो रहे तो पूरा घंटा में 6 मिनट आगे हो जाएंगे। ठीक है, कहते यदि प्रातः 5 बजे है ना 5 बजे ठीक समय मिलाया जाए, सबको अपना अपना घड़ी में 5 बजा दिया। ठीक है, एकदम बराबर 5 बज गया। अब कहते हैं 6 घंटे बाद, अब 6 घंटे बाद देखेंगे तो 6 5 11 बज जाएंगे ना। तो यानी कि 11 बजे यह घड़ी क्या समय दिखाएगी। अब बताइए भाई, आधा घंटा में 3 मिनट आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो 1 घंटा में 6 मिनट आगे बढ़ रहे, तो 6 घंटा में 36 मिनट आगे नहीं बोल सकता, क्योंकि आधा घंटा में 3 मिनट तो पूरा घंटा में 6 मिनट, और 6 घंटा तक घड़ी टिक 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 चलते रहा तो 36 मिनट का हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना 5 बजे सबको घड़ी अपना अपना मिला लिया, 5 बजे में से 3 मिनट आगे बढ़ रहा है। ठीक है, 5 बजे मिला लिया, अब उनमें से 3 मिनट आधा घंटा में आगे बढ़ेगा। अब टोटल 11 जैसे बच जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि 36 मिनट आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 11:36 मिनट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से डायरेक्ट कर सकता हूँ, या फिर अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख लीजिए ना कि आधा घंटा। ठीक, आधा घंटा यानी कि हाफ, आधा घंटा को हाफ आवर कहते हैं ना। हाफ आवर में 3 मिनट, तो फुल आवर में 3 दूना 6, क्योंकि जब कोने गुना की जगह 6 हो जाए, फुल आवर में 6, तो 1 घंटा में 6, तो 6 घंटे बाद ही ना घड़ी देखे कहते, तो 6 घंटा में बोल देंगे 36, 6 के 36, और 6 घंटा में 36। अब बताइए 5 बजे ठीक सब चला समय, और 6 घंटा बाद 36 मिनट आगे हुआ, तो हम कह सकते 6 5 11, 11:36 ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा 11:36, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर, इस तरीके से जो आप फटाक से हल कर सकते हैं, कोई भी सवाल आ जाए। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिएगा। कहता है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, यानी कि एक दिन में 24 घंटा आता है, 24 घंटा में से 15 मिनट आगे हो जाते हैं। 24 घंटा जब कंप्लीट होता है तब 15 मिनट घड़ी आगे हो जाती है। ठीक है, कहता है इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया, यानी 12 बजे मिलाया दोपहर में, तो इसका मतलब PM है। दोपहर में PM है, अब सुबह की बात करेगा तो AM हो जाएंगे। ठीक है, कहता है कि 12 बजे मिलाया गया, यह घड़ी अगले दिन, अब अगले दिन 4 बजे, अब नेक्स्ट दिन जैसे आएगा 4 बजेगा, तो 4 बजेगा AM में, सुबह वाली बात है, तो क्या समय दिखाएगी तब से। ठीक है, अब भाई टोटल घंटा की बात किया जाए तो 12 बजे, 12 बजा, फिर 12 बजेगा रात, तो 12 घंटा हो जाएगा। 12 बजे से 12 बजेगा रात, तो 12 घंटा हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 बजे, तो और 4 यहाँ पे जुड़ जाए, यानी टोटल 16 घंटा के खेल हैं। 16 घंटा में बोल दिया गया 4 बजे क्या समय दिखाएगी, यानी टोटल 16 घंटा हो जाएगा, तो कितना मिनट आगे बढ़ जाएंगे, 4 बज के कितना मिनट हो जाएंगे। लेकिन 24 घंटे दिख रहा है, 24 एक दिन में 24 घंटा, 24 घंटा में 15 मिनट आगे बढ़ता है, 24 घंटा में 15 मिनट आगे बढ़ता है। तो अब 4 बजे, अब देखिए ऑप्शन से छांट सकते हैं, ये 4:15 तो होगा नहीं, 4:30 होगा, या तो 4:10 हो सकता है, या तो फिर 3:45 हो सकता है, या 2 में से एक आंसर होगा, बाकी बात तो को होने का चांस ही आपका नहीं है। क्लियर, चलिए देख लेता हूँ। देखिए ऑप्शन से भी बना लीजिएगा, हालांकि समझिए एक दिन में एक पूरा अगर दिन की बात करें, वन डे में से जो है 24 घंटा होता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 1 डे में से 24 घंटा, अब ये सब लिखते मत रहिएगा, डायरेक्ट मैं अटैक करता हूँ। तो 15 मिनट आगे बढ़ रहा एक दिन में, तो जो दिन है जिससे तुलना हो रहा है उसको नीचे रखते। ठीक है, और बाकी हमें अभी तुरंत हमने बताया टोटल 16 घंटा आ रहा है, क्योंकि 12 बजे दोपहर में स्टार्ट मिला दिया गया, और ये 4 बजे जो है कि क्या समय दिखा गया, तो 12 और ये 4 जुट जाएगा, क्योंकि 12 गुना 12 बजेगा रात, तो 12 घंटा हो जाएगा, फिर 4 बजा 4 16 घंटा, तो 16 से उसको गुना कर दीजिए, ये पता चलेगा कि 15 मिनट में ये जो कि कितना आगे बढ़ा। ठीक है, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, 3 5 15, यानी 10 मिनट आगे बढ़ेंगे। 16 मिनट ही 15 मिनट 16 ना, चलिए ठीक है, 16 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ेंगे, तो 4:10 बोल दीजिए ना फटाक से आंसर, 4:10। तो ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो गया। क्लियर, तो इस प्रकार से जो है आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड आगे
जो कि हो जाती है। 10 सेकंड जैसे होता है, सॉरी 1 घंटा जैसे होते हैं ना, प्रत्येक घंटे मतलब 1 घंटा जैसे होते हैं 10 सेकंड आगे बढ़ जाते हैं। कहता 10 बजे ठीक घड़ी से मिलाया गया। कहता 10 बजे जो कि मिला दिया गया ठीक घड़ी से, ठीक है। अभी ये कह दिया 1 घंटा में 10 सेकंड आगे बढ़ते हैं। कहता अगले दिन का मतलब समझ लेना 24 घंटा हो गया, ठीक है। अगले दिन सही समय क्या था? कहता सही समय बताइए अगले दिन क्या था, जबकि है शाम 4:05 दर्शाती। कहता 4:05 दर्शाती, तो हमें सही समय बताना है, कितना आगे बढ़ा ये जानना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात है ना, एक दिन तो 24 घंटा हो गया, ठीक है। 24 घंटा यानी 10 बजे समय मिलेगा, फिर से 10 बज जाएगा तो 24 घंटा हो जाएंगे, ठीक है। और 24 घंटा हो गया, और फिर ये 4 बजकर, तो 4 बजे जब बजेगा 10 में से पहले 2 घंटा होगा तो 12 बजेगा, फिर 4 घंटा होगा तो यानी कितना बज जाएगा भाई, ये आपका 4 बज जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 24 घंटा तो हो गया, ये 6 घंटा और जो कि आगे जा रहा है, ठीक है। तभी तो 4 ये 6 घंटा होगा, तब जा करके है ना 6 घंटा हुआ ना, क्योंकि 10 बजा तो 24 घंटा हो गया इधर 10 बजे में, और 4 बजने में 6 घंटा और लगेगा आगे, ठीक है। हम कह सकते हैं 24 + 6, डायरेक्ट कह सकते हैं 24 + 6, तो टोटल हो जाएगा आपका 30 घंटा आगे। 1 घंटा में 10 सेकेंड, तो 30 घंटा में तो 10 से डिवाइड कर दीजिए, और इसको सेकेंड है तो मिनट में लेना है, 5 से ये 60 से क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, मिनट में आएगा 0 0 गया, 6 से 6 पंचे 30, यानी कि आपका जो है कि 30 घंटा में 5 मिनट आगे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 4:05 हो रहा है, 4:05 हो रहे हैं, तो ये 5 मिनट आगे जा रहा है, तो ठीक है। तो 5 घटा दीजिएगा तो डायरेक्ट 4 बज जाएगा, क्लियर। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, शाम 4 बज जाएगा, ठीक है। राइट समय शाम 4 बजेगा। चलिए तो इस प्रकार से अब देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या दिया। कहता दीवार घड़ी 3:25 अपराह्न का समय होने पर जो कि घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच का कोण न्यून कोण कितना होगा। तो ऐसा प्रश्न हमने बहुत सारा बता दिया, जब ये भी डिग्री में आंसर निकालना और घंटा और मिनट के बीच में हमने बताया था 1 घंटा में 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो 30 घंटा में 90 डिग्री का एंगल बनाया देगा, और 25 मिनट इसको घंटा में अगर डिग्री में चाहिए कितना डिग्री बना रहा है तो क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, हमने ये बता दिया। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 हो जाएगा, तो 90 में 3 घंटा में 90 और 25 मिनट हो गया 12.5, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो 102 यानी कि 102.5, ठीक है। ये डिग्री का एंगल बनाएगी, ये हो गया घंटा में, ठीक है। मिनट में चाहिए तो ये 25 मिनट है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो 1 मिनट में 6 डिग्री एंगल बनाता है, 25 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, तो हम कह सकते 25 × 6 तो हो जाएगा आपका 150 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर का ये डिग्री है ना 102.5 और 150 के बीच का अंतर कीजिएगा 47.5, यानी 47.5 को इस प्रकार से लिख देता हूँ, ठीक है। 47.5 डिग्री का जो कि अंतर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 15 नंबर प्रश्न देखें और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि 11 बजे है ना, 11 बजे घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। 11 बजे घंटे और मिनट के बीच का सुई है ना, तो 11 बजे घंटे तथा मिनट। अब देखिए ध्यान से, घड़ी अगर मैं बनाऊँ, ये आपका घड़ी अगर मैं बनाऊँ ध्यान से देखिए, ये है एकदम, ये 12 है, ठीक है। ये साइड में 11 है, ये आपका 11 बड़ा का सुइया है मिनट वाला, और ये एक छोटका सुइया 11 बजे। जैसे 11 बजेगा हमें कहा घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री। अब ये इतना सा का कोण बताना कितना डिग्री होगा, ये दोनों के बीच का कोण बता देना कितना डिग्री होता है। भाई बता दीजिए ना, तो यहाँ दोनों में 5 मिनट का फासला है ना, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 6 पंचे 30 डिग्री का बनाएगा, ये ना। और अब देख सकते हैं भाई ये 12 है, ये 11 है, 5 मिनट का अंतर है, तो 5 मिनट में हमने बेसिक में भी बताया था 30 डिग्री का एंगल बनाता है, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें तो दिमाग ही नहीं लगाना था। देखिए 16 नंबर प्रश्न, देखिए भाई 16 नंबर पहले प्रश्न जो है ना इसको बेसिक तरीके से बनाऊंगा, उसके बाद जो कि मैं इसका ट्रिक दूंगा। तो पहले समझने का प्रयास कीजिएगा क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसके बाद मैं इसका ट्रिक दे दूंगा, फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है कि किसी घड़ी में 5 बजे से 6 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई जो कि एक दूसरे के जो कि संपाती होगी। संपाती का मतलब होता है ना, हर एक घंटा में जो कि एक दूसरे के घड़ी के क्या हो जाते हैं, संपाती हो जाते हैं, यानी एक घड़ी दूसरे घड़ी के ऊपर जो कि चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं संपाती होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें घड़ी की आवश्यकता होगी, तो एक वॉच हमने ले लिया, ठीक है। चलिए भाई वॉच एक बना लिया इस प्रकार से। वॉच में थोड़ा सा मैं टिक टिक वाला नंबर भी दे देता हूँ, ताकि आपको अच्छी प्रकार से जो कि लर्न हो जाए, है ना, कहीं पे दिक्कत नहीं। ये हो गया 12 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6, इधर सीधा हो जाएगा आपका 3, ये साइड हो जाएगा आपका 9, ठीक है।
अच्छा 5 बजे और 6 बजे का, तो 5 चलिए यहाँ पे बजा देता हूँ, 5 यहाँ पे बजा दें, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक घड़ी है तो यहाँ पे सुई भी लगा देता हूँ। ये 5 बजे ये वाला सुई हो गया, ये वाला है ना जो घंटा का सुई छोटका रहता है, मैंने बेसिक में बताया था, और आप सब ये सब तो जानते हैं पहले से, है ना। और ये वाला मिनट की सुई चलिए सब समझ लीजिएगा, बड़ा है, ठीक है। चलिए इतना सा थोड़ा सा समझिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 बजे, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, उसको जो कि थोड़ा सा फोकस कीजिएगा भाई। जब मिनट की सुई है ना, ये यहाँ से जब यहाँ से पूरा राउंड लगाना स्टार्ट करेंगे तो पूरा 60 मिनट जैसे चलेंगे, समझिएगा, वैसे घंटा का सुई जो ना 5 मिनट चले जाएगा, नहीं 5 मिनट घंटा का सुई 6 बजा देंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएंगे, नहीं बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे मिनट की सुई बड़का सुई यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ जाएगा, तो 60 मिनट तक बड़का सुई घूम गया। लेकिन छोटका सुई की बात करें तो 5 मिनट घुमा, तो यही 5 मिनट और 60 मिनट के बीच का अंतर की बात करें तो अंतर आपका है 55, अंतर है कितना भाई, 55 का अंतर है। और ये सुई जब समानुपाती होता है, हमसे क्या पूछा कि मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती कब होगी, जब ये 12 ये जो बड़का सुई है ये टिक 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 करते करते ये यहाँ पर आ जाएगी, ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, तो संपाती हो जाएगा। यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक यदि मैं मिनट की बात करूँ तो 25 मिनट का जो कि फासला है। जैसे 25 मिनट पूरे होंगे तो एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। और यही पूछा, और जो पूछा उससे मैं गुना करता हूँ, तो मैं कह सकता हूँ अब टोटल मिनट वाला सुई 60 मिनट चला, कितना चला 60 मिनट, 60 मिनट आपका ऊपर हो जाएंगे। और 60 मिनट जैसे चला, मिनट का ही घंटा का सुई 5 मिनट चले, यानी 60 और 5 के बीच का अंतर 55 का, तो 55 नीचे में आ जाएगा। हमें पूछा कितना मिनट में संपाती होगा एक दूसरे का, तो 25 मिनट में संपाती होगा, तो 25 से आप मल्टीपल कर देना। अभी बिल्कुल घबराना है, मैं इसका ट्रिक भी दूंगा, ठीक है। तो ये आपका जो कि राइट आंसर अब निकाल देगा। 5 से कटाइएगा 11 बार में, 5 से कटाएगा 5 से 25 बार में, अब ये हो गया 6 पंचे 30, यानी 300/11। ध्यान से समझिए 300/11। अब 11 से डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, 11 से भाई डिवाइड कर दीजिएगा, तो 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 दूना 22 बचेगा कितना भाई 22 8 30 8 यानी 80 बचेगा, 11 7 77 बचा 3, है ना, तो बचा कितना 3 ऊपर में 11 नीचे में, यानी कि 27.3/11, 5 बजकर 27 पॉइंट, है ना, 27.3/11, 5 बजकर 27, है ना, 5 बजकर, ये आपका राइट आंसर होगा, 5 बजकर 27.3/11 मिनट पर क्या हो जाएंगे भाई, एक दूसरे के संपाती हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 बजा तो 5 यहाँ लिखना, 6 नहीं लिखना। ट्रिक देखिए, ट्रिक समझिए, बाकी बात उतना आपको जो कि तामझाम में पढ़ना नहीं है, ठीक है। जब भी संपाती की बात करें तो आपको ट्रिक अप्लाई करना है, ठीक है। ट्रिक अप्लाई ये करना है, जो 5 बज रहा है ना, 5 बज के 6 बजे के बीच ना, तो ये जो 5 बजा, 5 को गुना करना है कि 5 को एक और 5 से गुना करके 11/5 से 5 से और गुना कर देना है, और बाकी बात 11 आपको 11 नहीं 12/11 कर देना है, ठीक है, 12/11 इतना सा आपको करना, आंसर आपका आ जाएगा। 5 को अपने मन से 5, है ना, और फिर 12/11 से गुना करना, टोटल की बात कर 12 60/11 करना है, ठीक है। अब इसको हल कीजिएगा, आपका वही आंसर है, देखिए 25 यानी 12 60, 60 गुना 6 कीजिएगा, 6 30 यानी हो जाएगा 300, 300/11 जब भाग दीजिएगा क्या जाएगा 27.3/11 हो जाएगा। यही करना आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो 5 बजकर 27.3/11, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए 17 नंबर में भी वही आंसर है। क्यों देखिए कहा दिया ना, किसी घड़ी में जो कि 2 बजे से जो कि 3 बजे के बीच कितने बजे घंटे तथा मिनट की सुई एक दूसरे के संपाती हो गए। अब भाई संपाती बोल दिया गया, क्या बोल दिया, संपाती बोल दिया गया, तो जब जब संपाती बोले तो करना क्या है, ये जो 2 बजे है ना, शुरू में 2 बजे, 3 बजे बोला नहीं, ये जो शुरू में 2 बजा है, तो 2 को क्या करना, एक बार 5 से गुना कर देना, अब बाकी एक बार 12/11 से गुना कर देना, राइट आंसर आ जाएगा आपका। तो हम कह सकते हैं कि 12 पंचे 60 यानी 120 हो जाएगा, 120/11 कर देना, तो 11 से भाग देंगे, 11 1 11, अब फिर यहाँ पे 2 डिजिट यानी यहाँ पे हो जाएगा 10, भाग दीजिएगा और बच जाएगा शेष 10 से बचेगा भाई, तो 10/11। तो हम कह सकते हैं 2 बज के 10.10/11 मिनट में, यानी कि ऑप्शन नंबर ये भाई, ऑप्शन नंबर आपका क्या आ जाएगा, ये एक करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फटाक से कर सकते हैं। चलिए अभी भी संतुष्टि नहीं क्या भाई,
चलिए यहाँ पे देखिए 18 नंबर भी वही है देखिए, एक दूसरे के संपाद्य पूछ दिया ना, तो दिमाग लगाना नहीं, ये जो 10 है ना, तो 10 को एक बार 5 से गुना कर लीजिए और एक बार 12/11 कर दीजिए, कहानी खत्म। तो हो जाएगा 12×5 60, यानी कि 60 पर 1 जरूरत, यानी 600, 600 बटे हो जाएगा 11, 11 से भाग दीजिए, 11×5 55 बचा 5 यानी 50, 11 चौके 44 बचा 6 तो 6/11, तो यानी हो जाएगा 10:54.6/11, यानी 54.6/11 मिनट पर। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए तो फटाफट बन रहा है ना। अब आ गया आपका 19 नंबर। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या दे दिया है, वही प्रश्न, बस थोड़ा सा जो है ना, ये थोड़ा सा चेंजिंग क्या था। अभी जो हम बनाते हुए आ रहे थे तो ये 5 से 6 यानी 1-1 घंटा का फासला था, और 1-1 घंटा में जो है ना हर एक सुई जो है मिनट और घंटे की सुई संपाती होते हैं, संपाती या लंबत एक ही होता है, ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना। यहाँ पे आधा घंटा में बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहता 5:30 बजे तथा 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबत होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 5 बजे से 6 बजे रहता तो प्रोसेस क्या करते थे, बताइए 5 × 5 ये तो करते थे, और फिर 12/11 करते थे। लेकिन यहाँ पे आधा घंटा का फासला है तो करना कुछ नहीं है, बस 5 × 5 करके इसको ऐड कर लेना 25, और आधा घंटा का फासला है, 1 घंटा का रहता तो कोई तामझाम नहीं करते हैं, तो आधा घंटा का फासला जो है उसमें भी आपको 30 मिनट को भी आधा कर देना, बस ये करना। तो 30 मिनट का आधा हो जाएगा 15 मिनट, तो 15 मिनट यहाँ पे जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 40। अब इसमें कर दीजिए 12/11, अब आपका राइट आंसर हो जाए। तो 12×4 48 यानी 480, 480 बटा 11, 11 से भाग दीजिएगा, 11×4 44 बचा 4 यानी 40 है ना, 40 तो 11 तिया हो जाएगा 33 बचेगा 7 11 यानी कि 43.7/11 मिनट पर। तो 5:43.7/11 ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 19 का बी करेक्ट हो गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न की बात कर लेता हूँ। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। कहता है एक दीवार घड़ी 9 बजे टन करने में जो है कि 9 सेकंड लेती है, तो कहता है इस घड़ी को 11 बजे टन करने में कितना समय लगेगा। भाई ये तो बात तो बराबरी हो गया, यानी जब 9 बजता है तो 9 बार टन करता है, तो 11 बजेगा तो 11 बार टन करेगा, तो कहानी तो खत्म ही होगा ना। जब 8 बजेगा तो 8 बार टन करेगा, तो 11 बजे टन वाला घड़ी आपको भी पता है ना, टन करता है कैसे, जब बजाता है, जब बजे जब बार टन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 11 बजेगा तो 11 बजे टन करेगा, 11 बार करेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर भाई। चलिए हमने क्या क्या घड़ी का जो आपका प्रश्न माला जो कि 27 ए है ये हमने कंप्लीट कर लिया, और आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अब तो लाइक बनता है, अब तो भाई लाइक बनता है ना, और सब्सक्राइब अगर नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेट मिलता है ना, और उस मोटिवेट के कारण प्रत्येक दिन 8 PM में, ठीक है भाई, 8 PM में जो कि वीडियोज अपलोड करने में मैं सक्षम रहता हूं। तो नेक्स्ट दिन के क्लास में नेक्स्ट प्रश्न पर, नेक्स्ट जो कि 27 बी पर जो कि चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।